This video is for educational purposes only. We are not responsible for any misuse. For better understanding, please use headphones. हेलो हैकर्स, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए एंड वेलकम टू आवर हैकात्सुकी कम्युनिटी। सो कुछ दिन पहले मैं हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल है उसमें मैंने एक छोटा सा पोस्ट किया था जो था एक डिवाइस एक्टिविटी ट्रैकर पीओसी के ऊपर। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको कैसे आप किसी के भी नंबर से यूज करके उसके डिवाइस की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने बोला था कि अगर इसमें ज्यादा रिएक्शन आता है तो इसके ऊपर वीडियो मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये सब वगैरह चीजों के बारे में। तो काफी आपका अच्छा खासा रिएक्शन था, तो उसी का नतीजा है ये वीडियो। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ कि पहले कि हम इस पूरे मतलब वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये पढ़े कि ये जो पीओसी है, मतलब ये जो टूल है, इसको पीओसी कर सकते हो या टूल कर सकते हो, ये कैसे वर्क करता है। ठीक, एंड देन हम इसके एक छोटा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए कि इसको सेटअप वगैरह कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये इनका ऑफिशियल रेपो है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया हूँ। अगर अभी तक हम आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी जल्दी से जाओ एंड ज्वाइन हो जाओ। ठीक, एंड ये इनका ऑफिशियल रेपो। ठीक, तो चलो बात करते हैं एक्चुअली ये टूल है क्या। ये जो पीओसी जो भी ये टूल, इसको पीओसी कह सकते हो एक तरीके से, इसको टूल तो नहीं कहोगे क्योंकि एक्चुअली एक पीओसी है। ठीक, सो इन्होंने खुद ही इधर बताया कि ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, किसके ऊपर इन्होंने इधर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी जो कि व्हाट्सएप एंड सिग्नल। ठीक है, ये दोनों मैसेंजर ऐप है, इन दोनों के अंदर एक बग या वल्नरेबिलिटी कह सकते हो, जो कि कुछ परसेंटेज मतलब कुछ अमाउंट ऑफ प्राइवेसी को क्या करता है, मतलब शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट कर लेता है कि किसी का भी प्राइवेसी को हम कुछ हद तक एक्सेस ले पाते हैं। ठीक, एक्सेस तो नहीं, हम देख सकते हैं किसी का। ठीक, तो ये पूरे पीओसी पे इन्होंने यही चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है और इसको गलत यूज मत करना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, इसको एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करना है। ठीक, तो एंड बाकी रही ये काम कैसे करता है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है ये इनका जो पीओसी काम कैसे करता है, इसका बैकएंड में काम हुआ कैसे हो रहा है। ठीक, तो मैं एक इमेज दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और काफी अच्छे से। देखो इस ये एक इमेज है, ये इमेज को ऐसे मान लो कि ये एक व्हाट्सएप का जो भी कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप या सिग्नल में कैसे हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्लाइंट क्लाइंट तुम हो या तुम्हारा जो डिवाइस है, उससे तुम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो। आपको पता होगा कि आप किसी भी इंटरनेट पे सर्विस वगैरह को एक्सेस करते हो तो आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो। ठीक, एंड वो जो रिक्वेस्ट था वो सर्वर के पास गया। ये सर्वर हो सकता है व्हाट्सएप का, हो सकता है सिग्नल का, हो सकता है कोई भी हो सकता है, कोई मैसेंजर आप, वैसे तो इन्होंने दो का ही दिखाया है, सिग्नल और व्हाट्सएप का, तो हम उसको एग्जांपल पे लेंगे। तो ये सर्वर है व्हाट्सएप का मान लो, अब बैकएंड भी सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट भेजा, अब इसने क्या किया, एक रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, अब हुआ क्या, आप किसी आपको आपने एक रिक्वेस्ट भेजा एंड उसने एक रेस्पॉन्स भेजा, इसमें कुछ टाइम लगता है। इस ये जो प्रोसेस था, तो इसके बीच में ना क्या आता है, आरटीटी। देखो आरटीटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आरटीटी का जो फुल फॉर्म है वो है जैसे कि राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, और ये जो पूरा पूरा वल्नरेबिलिटी था इसके बेस पे ही था। ठीक, तो इन्होंने खुद ही बताया कि इसमें क्या होता है कि ये क्या कहते हैं कि आरटीटी को मेजरमेंट करते हैं। मेजरिंग करने का मतलब है इसको एनालाइज करते हैं, देन ये जो मैसेज व्हाट्सएप पे डिलीवर होता है, जो भी आपका बैकएंड देता है, ठीक, उसको क्या करते हैं ये पूरा एनालिटिक करके आपको ये सब चीजें शो करते हैं। क्या क्या चीजें शो करते हैं मैं आपको बताऊंगा, उसका चिंता मत करो। बट ये आरटीटी में होता क्या है, देखो इसमें एक मेटा डाटा होता है। बेसिकली ये जो सर्वर से आता है तो उसमें एक मेटा डाटा होता है, किसी भी यूजर का रहता है, जैसे कि आपने किसी का फोन नंबर दिया तो उसका एक मेटा डाटा रहता है, और इसी मेटा डाटा को ये एनालाइज करता है। ये पूरा पीओसी या जो भी टूल है ये पूरा एनालाइज करता है एंड आपको क्या क्या रिजल्ट देता है। पहले तो देता है आपको यूजर एक्टिविटी, यूजर ने कितने टाइम तक एक्टिव रहा है उसका डिवाइस। ठीक, तो ये बेस रहता है आरटीटी के ऊपर। देखो जैसे ये लो आरटीटी, ये आपको बहुत ही कम से कम आरटीटी के वजह से भी ये पता चल जाएगा। सेकंड रहता है कि जो डिवाइस होता है यूजर यूज करता है, उसका स्टैंड बाय एंड आइडल मोड जो होता है उसको चेक करने के लिए आपको हायर आरटीटी की नीड होता है। ठीक है, मतलब हायर लोअर मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जो ऐसा कैसे मतलब ऐसे समझो कि ये टाइमिंग जो रहता है उसके हिसाब से, तो मेटा डाटा के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये आरटीटी काम करता है। ठीक, एंड जो पोटेंशियल लोकेशन, देखो पोटेंशियल लोकेशन बोला गया इसमें, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन। तो पोटेंशियल जो लोकेशन रहता है वो क्या कैसे पता चलता है, आपका मोबाइल डाटा वगैरह का यूज करके वो देते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस होता रहता है, इसका कोई आपको ऐसा नहीं कि पूरा एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगा। ठीक, एंड बाकी रहा एक्टिविटी पैटर्न। एक्टिविटी पैटर्न को ये बेसिकली एनालाइज करते हैं एंड उसका एक आपको देते हैं कि एक एक्यूरेट नहीं मिलता आपको, लगभग 80 से 50% तक का एक मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको दिया जाता है। ठीक, तो ये सिंपल है। तो इसका इंटरफेस है, वैसे तो जब आप लॉगिन करोगे, बाकी इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह है तो बहुत सिंपल है, ये काम भी ऐसे करता है। इसका बस मेटा डाटा के ऊपर एनालाइज करके चीजों को आपको प्रोवाइड करता है। आप जब इसको यूज करोगे तो आपको दिमाग में आराम से आ जाएगा ये काम कैसे करता है। तो मैं आपका मेरा
मैं वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसी में ही अपने लिनक्स मशीन पे ही करने वाला हूँ, हाँ लिनक्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉकर पे इसको रन करिए। ठीक, डॉकर पे रन करते हो तो कोई इशू आने वाला नहीं है, काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगर डॉकर पे यूज नहीं करते तो मैं तो बेसिकली CLI पे यूज करूंगा मेरे काली मशीन का, बट आप डॉकर का यूज करना, ताकि आपको ज्यादा मतलब एरर वगैरह ना आए। बट आप अगर लिनक्स मतलब आप काली पे कर रहे हो लिनक्स पे कर रहे हो किसी भी, तो आपको थोड़ा सा एरर वगैरह दिखने को मिलेगा, बट इतना ज्यादा नहीं। आप उसको नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है। एंड सो आप उस तरह से कर सकते हो। कोई इशू आता है तो आप हमारे ग्रुप जो है कम्युनिटी ग्रुप है उस पर मैसेज कर सकते हो, मैसेज भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई इशू है। एंड बाकी डॉकर पे यूज करना आप, मैं डॉकर पे यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आप डॉकर पे यूज करो इसको, डॉकर पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काली मशीन एक बार ऑन कर लेता हूँ। फाइनली मेरा काली मशीन ऑन हो गया, मैं एक बार इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो मैं और एक बात बता दूं, तो इसमें ना दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एक तो वेब इंटरफेस पे, जो कि लोकल होस्ट पे आपका रहेगा, एनपीएम वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह करके उसका सेटअप करके। एंड और एक रहता है सीएलआई पे, सीएलआई पे आप यूज कर सकते हो। अगर आप वेब पे यूज करने वाले हो तो डोकर का यूज करना। ठीक, ऑलरेडी बता दो। और सीएलआई का यूज करने वाले हो तो आपको 20 रिएक्ट जेएस का आपको 20 वाला वर्जन आई थिंक इसका नीड है। ठीक, तो हाँ नोड जेएस का आपको, सॉरी नोड जेएस रिएक्ट नहीं, नोड जेएस का आपको 20 प्लस वर्जन आपको जरूरी है। एंड उसको इंस्टॉलेशन करके आपको एनपीएम वगैरह स्टार्ट करके आपको क्या करेगा, सीएलआई पे भी आपको इसका रह जाएगा। सीएलआई में भी सिंपल रहता है, आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आपको अपने जो व्हाट्सएप का ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसके साथ एक बार स्कैन करके आपको लिंक कर देना है। देन आपको उधर मतलब किसी का भी नंबर देने के बाद आपको कुछ ऐसे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं तो अभी आपको वेब का दिखाऊंगा, आप अगर सीएलआई का करना चाहते हो तो सीएलआई का कर सकते हो। वेब का दिखाऊंगा और इसमें एक इशू है वो भी मैं बताऊंगा, अगर हो सके तो इशू अगर इधर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मुझे आपको थोड़ा अलग तरीके से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं एक बार अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, lsctpy टूल। तो देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको क्लोन करके रखा है। ठीक है, डिवाइस एक्टिविटी ट्रैकर। अगर आपको क्लोन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल इधर आ जाना है, देन इसको कॉपी कर लेना है। आपको सिंपल ये कॉपी करके इधर बस पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे बस पेस्ट कर दो एंड इसको रन कर दो। ये बाकी सब चीजें एनपीएम वगैरह इंस्टॉल कर लेगा, बाकी सब चीजें कर लेगा। ठीक है, आपको कुछ कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, समझ गए ना। तो आपको सिंपल ये कर लेना है, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं बस इसमें चला जाता हूँ एक बार। आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही करना, ऑटोमेटिक वो सब चीजें इंस्टॉलेशन वगैरह कर देगा। ठीक, एक बार मैं आ गया इस डायरेक्टरी पे, चेक कर लेते। ओके, देखो तो ऑलरेडी मेरा ये सब कुछ हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा ऐसा नहीं आ सकता। ठीक है, आपको क्या करना है, रन कैसे करना है, तो इस इधर नीचे वाला कमांड है वेब इंटरफेस वाला, इसको आपको कॉपी कर लेना है। देन इसको भी आपको ऐसे पेस्ट कर देना है और जैसे ही आप रन करेंगे, ठीक है, इसका स्टार्ट हो जाएगा, जो लोकल होस्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक इसका क्रोम ड्राइवर आई थिंक ओपन होने वाला है। हाँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली एक्टिव हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एंड देखिए इधर भी बोल रहा है ना डोकर का यूज करना, मैं डोकर का यूज नहीं कर रहा हूँ। डोकर यूज ना करने का एक दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक छोटा सा इशू आएगा एंड ये काफी कुछ स्लो भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रुकिए, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा स्टार्ट होने हम देते हैं तब तक तो। ओके, एंड सीएलआई में भी सेम है, मैंने आपको जैसे बोला कि आपको बस ये स्टार्ट करना है, देन आपको एक क्यूआर कोड आएगा एंड जैसे स्कैन करके आप कर सकते हैं। ठीक, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा टाइम लगा आई थिंक, चलो कोई बात नहीं, दे देते टाइम, जब तक लगता है। ओके 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 ओके, आई थिंक ये स्टार्ट हो गया। आपको 20 वाला वर्जन ही इंस्टॉल करना है या उससे ऊपर वाला वर्जन यूज करना है। देखो नीचे वाला अगर आप कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकता है। देखो मेरा डेवलपमेंट सर्वर हो गया एंड अभी अभी ऑन हो जाएगा। ओके, अब मेरा हो गया, लगभग हो गया। आपको भी सेम आएगा, सेम ऐसे ही आपका रन होने वाला है। ठीक है, कोई अगर कोई इशू आ रहा है तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, नहीं तो मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ओके, ये आ गया आई थिंक, कंपाइल्ड इशूज चेकिंग इन प्रोग्रेस। ओके, टू क्रिएट ए प्रोडक्शन। ओके चलो, ये आई थिंक मेरा हो गया है, तो मैं इसको एक बार अपने फायरफॉक्स पे ओपन कर लेता हूँ। हम्म, वो क्या रहा है ये थोड़ा सा। ओके ओके, ऑटोमेटिक ये ओपन हो गया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसको लोड होने देते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें दिक्कत अभी आएगा, वो दिक्कत मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको डोकर यूज करने के लिए। आई थिंक ये मैं आपको अभी स्कैन करके नहीं भी दिखा सकता था कि क्योंकि क्यूआर कोड जनरेट करने में बहुत टाइम लेता है। इसी आप अगर डोकर में करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा, बट इसमें काफी टाइम लगेगा। पता नहीं ये इशू इन्होंने कैसे, मतलब इशू है या इनका कोई भी प्रॉब्लम है या पता नहीं, जो भी है। ठीक, तो आप डोकर पे यूज करना, आप इसमें मत ही करना, आपको बहुत ज्यादा इशू आने वाला है।
बट मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। ओके, हुआ क्या? ओके, लोकल होस्ट लोड हो रहा है। हाँ, देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये व्हाट्सएप वाला तो क्यूआर जनरेट होगा, ठीक, बट इसका क्यूआर नहीं जनरेट होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डॉकर बनाना है एंड उसमें आपको इसका जो सिग्नल का जो एपीआई है, ठीक है, उसको रन करना है, उसके कंटेनर पे आपको डाल के डॉकर के उसको रन करना है, तभी जाके ये जनरेट होगा, नहीं तो ये जनरेट नहीं होगा। एंड देन रही बात इसका, तो देखो इसका बहुत टाइम लेगा, आपको इसको जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एंड आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा अगर आप ऐसे नॉर्मली रन करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको डॉकर यूज करना है। डॉकर यूज करोगे तो ये जनरेट होगा, साथ ही में ये भी हो जाएगा, ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, बट इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी आपको भी कनेक्ट करके नहीं दिखाता क्योंकि प्राइवेसी की वजह से नहीं दिखाता, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगी इसके बाद क्या होने वाला है, कैसी चीजें आने वाला है, ठीक है। आप जैसे स्कैन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इसमें भी दिखाया गया कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल जाएगा आपके सामने, ठीक। एंड आपको क्या करना है, बस आपको इधर ट्रैक कॉन्टेक्ट में जिसका भी नंबर को आप मतलब एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो उसका बाद इधर नंबर डाल देना है, देन ऐड कॉन्टेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऐड कॉन्टेक्ट करते हो वो अपने आप ही एनालिसिस वगैरह करना शुरू कर देता है। जैसे कि इधर देखो करंट एवरेज, आरटीटी एंड मीडियम, ये सब आ रहा है, जैसे कि ये सब आ रहा है एंड ये ग्राफ देख सकते हो, आरटीटी हिस्ट्री वगैरह दिखा रहा है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड ये उस नंबर को मतलब उसके एक्टिविटी को ट्रैक करता रहेगा, ठीक। तो वेट, मेरा इमेज कहाँ चला गया? हाँ, देखो, तो ये ऑटोमेटिक उसको ट्रैक करता रहेगा एंड आपको चीजें इधर मिल जाएगा कि अब ऑनलाइन आया, कब ऑनलाइन गया, मतलब इधर तो ऑनलाइन वगैरह दिखाते हैं एंड बाकी इसका जो भी ये रहता है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह आपको इधर मिल जाएगा, ठीक। ऐसे आप क्या कर सकते हो, चीजों को ट्रैक कर सकते हो एंड आप इससे काफी कुछ कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हो तब भी ये काम में आएगा, क्वेश्चन वगैरह करते हो तब भी ये काम में आएगा, किसी को भी किसी के ट्रैक करने में, मतलब समझ लो ना, व्हाट्सएप आप किसी का भी नंबर अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, कब उसका एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हो, ये काफी जरूरी चीज है। ये आपको, आप जब करोगे इन चीजों को, आप अगर काम किए होगे, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, ये चीजें काफी जरूरी होता है, काफी मतलब काम में आता है ये सब चीजें, तो यूज कर सकते हो, एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करो। एंड देन अभी तक अगर यूज नहीं किया तो जाओ यूज करो एंड इसका लिंक वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके उधर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मैं कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। एंड अभी तक अगर हम आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो कि अगले बार ऐसे धमाकेदार वीडियो जब आता है आपके पास पहुंचे, ठीक है, तो पहले। एंड साथ ही में कमेंट भी एक प्यारा सा कर लो एंड वीडियो को लाइक करो एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह है जैसे कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी वगैरह एंड सब चीजें आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।